हेलो दोस्तों, मैं मुकुल मोहन और आज फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं। रविवार की शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को धन्यवाद। तो देखिए, आज मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी है, आत्मा राम। तो चलिए सुनते हैं। बेदी ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। वह नित्य प्रति सूरज उगने के पहले ही अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ जाती, सत्य गुरुदत्त शिवादत्त दाता, लोग समझ जाते कि सवेरा होने वाला है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई ना था। बेटे कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न रह गया। तोता कहाँ गया? महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह था यही तोता। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। उधर गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। दोपहर हो गई थी। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए बाग में पहुंचा और फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताकने लगा। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। पिंजरे को छोड़कर वह दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, नीचे उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा कि एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। महादेव उच्च स्वर में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर बढ़ा। उसे आते देख सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने कुछ मोहरें बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहरें थीं। उसने तुरंत कलसा उठाया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। उसे शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से ज़मीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वहीं पेड़ की ओर में छिप गया। तो अरुणोदय का समय था। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला,
आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूँगा और सोने से मढ़ दूँगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर लौट चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। उसने कलसे को अपनी कोठरी में छिपा दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पाठ पर बैठे थे। महादेव को आता देखकर रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं, पूजा करते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। कथा के उपरांत भोजन का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पुरोहित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने खरे को खोटा किया। अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वे मेरे मुंह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए। कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आएँ और अपना हिसाब चुकता कर ले। सब लोग सन्नाटे में आ गए। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर मरेगा? हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर की ठिठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए उनका। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घरवाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी चिंता ना थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन कहाँ से मिल गया। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित जी ने कहा, 50 रुपये से कम ना हुआ होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाए होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित पर नियत ऐसा खराब। बनने को पंडित पर नियत जो है इतना खराब है। राम राम। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए, इसलिए आज कथा हमने होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके बाद तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। अब वह कोई काम न करता। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने ना आया। शायद लोगों को महादेव के प्रति एक श्रद्धा सी हो गई थी। अब महादेव को भी ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने केवल ये बताने का प्रयास किया है कि संसार में कितना धर्म है, कितना सद्व्यवहार है। लोग जो है बुरों के लिए बुरे भी हैं और अच्छों के लिए अच्छे भी हैं। कई बार कई मनुष्य हमारे आसपास भी होते हैं जो हमारे साथ हैं, परंतु वो हमारे नहीं हैं, हमारे अपने नहीं हैं। हम आप सभी लोग उस परमात्मा के अंश हैं। हमें ईर्ष्या, द्वेष, किसी को परेशान करना, ये सब चीज़ें शोभाएं नहीं देती हैं। तो आज की ये कहानी आत्माराम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है।
तो फिर जो है एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, कुछ नए किस्सों के साथ मिलेंगे।